नाज़रीन, आज का मौजूद जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं बहुत ही इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे जा रहा है और वो मौजू पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड कप के पहले दोनों मैचों में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये टीम बगैर कोई मैच हारे फाइनल तक पहुंचेगी, लेकिन जब आगे बढ़े तो मामला इसके कुछ बरक्स हुआ कि 2 मैच जीतने के बाद अब लगातार 4 मैच हार चुके हैं। अब इन 4 मैचों के हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुतालिक सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और वो टॉपिक ये है कि एक कंपनी है याजू इंटरनेशनल लिमिटेड। अब ये याजू इंटरनेशनल लिमिटेड क्या है और इसका जिक्र इतना क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि याजू इंटरनेशनल लिमिटेड एक यूके में रजिस्टर्ड कंपनी है और इसके डायरेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और इसके जो दूसरे सेलेक्टर हैं वो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। और इसके अलावा जो इस कंपनी के सेक्रेटरी हैं वो हैं इंतसारुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के भाई हैं और इस टीम के जो पीआर मैनेजर हैं वो हैं तलहा रहमानी। अब ये तलहा रहमानी, इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान ये इस कंपनी को जो लीड कर रहे हैं, तो अब इनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है उसके हवाले से कुछ चीज़ें ये डिस्कस की जा रही हैं कि मोहम्मद रिजवान, इंजमामुल हक और बाबर आजम मिलके इस कंपनी को लीड करते हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनको कहा जाता है कि जिसने टीम में खेलना है वो पहले हमारी कंपनी की मेंबरशिप हासिल करे और जो भी इनके होंगे एड्स, प्रमोशंस वो हमारी कंपनी से मैनेज करवाए और इनकी प्रमोशंस का जितना भी बजट होगा, रेवेन्यू होगा, उसमें से 30% हमारी कंपनी को पे करना होगा। ये नाज़रीन, अब मुझे तो इल्म नहीं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इन दिनों में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं। इनमें पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी भी इनको डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा जो चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक हैं उन्होंने टीम के इन तीनों खिलाड़ियों को ए कैटेगरी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में भी बहुत हेल्प आउट किया। ये भी इसी मौजू में डिस्कस किया जा रहा है। और अगर क्रिकेट टीम की दूसरी तरफ बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बारे में एक खबर ये भी आ रही है कि उनको पिछले 5 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट में पे भी नहीं मिली हुई। और दूसरा, इंजमामुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर हैं उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो अब मुतालबा कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से कि जिस तरह से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में लोग आउट ऑफ पाकिस्तान हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इसी तरह मुझे भी बढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए क्योंकि मैं भी बाहर से छोड़ के आया हूँ पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। तो उनका भी अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 25 लाख रुपये मुहाना कर दिया गया है और अगर उनको उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट से हटाया जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको 6 सैलरीज जो हैं वो एडवांस देना होगी जो कि 1.5 करोड़ रुपया बनती है। तो नाज़रीन, ये सब मौज़ूआत आजकल डिस्कस हो रहे हैं। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रोज़नामा मशरिक़ के ग्रुप एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं अशरफ सैल साहब। उनसे डिस्कस करते हैं इस मौजू के बारे में और जो असल हक़ाइक़ हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी सुना कि इसमें एक याजू इंटरनेशनल कंपनी है जिसके ज़रिए से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ब्लैकमेल किया जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो क्या ये हक़ाइक़ हैं? क्या आप समझते हैं कि ऐसा ही हो रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर रही? अच्छा, अपना आज़म, ये आपने जो सारी बातें की हैं याजू इंटरनेशनल के बारे में और उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फिर उसके बाद खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में और इंजमामुल हक के वो मुतालबे के बारे में और उनकी सैलरी के बारे में, मुझे एक तो ये नहीं समझ आ रही कि इनका आपस में क्या लेन देन है, इनका ताल्लुक क्या आपस में। याजू इंटरनेशनल जो आप बता रहे हैं वो आजकल काफ़ी डिस्कस हो रही है और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट हो रही है। मतलब ये है कि वो एक पीआर कंपनी की शक्ल में, पीआर असल काम ये है कि इस कंपनी का जो इस वक्त आप बता रहे हैं वो ये है कि ये लोग खिलाड़ियों को ऑफ़र करते हैं कि हम आपकी प्रोजेक्शन, आपकी प्रमोशन और आपको
कह लें कि मीडिया में और दीगर जगहों के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाने में और आपका जो एक परसेप्शन है उसको अच्छा करने में एक हम काम करेंगे। और उसके लिए चूँकि उसमें इंतज़ाम भी हैं, जैसे आप बता रहे हैं, रिजवान का आपने जिक्र किया है, वो हैं दूसरे डायरेक्टर, उसके बाबर आजम का जिक्र किया। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक पाकिस्तान क्रिकेट की एक आप कह लें कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और ये लोग चलें कुछ भी कर रहे होंगे, कोई भी काम कर रहे होंगे, और उसके ज़रिए से अल्टीमेट यही है कि पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का कौमी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उससे क्या तल्लुक़ है। हाँ, ये ज़रूर है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो चीज़ जो है और इसका जो प्रोपेगेंडा किया गया है और इसको हाईलाइट किया जा रहा है आजकल, इसके ऊपर जो एक खड़ी की गई है एक इमारत और उस पर एक शोर मचाया जा रहा है, ये चीज़ खिलाड़ियों को डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। सर एक तो ये अगर प्रोपेगेंडा चल रहा है तो देखें कोई भी शख्स है उसके बारे में जब मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता, वो अगर ज़्यादा आमने सामने जब आएंगे हम तब तो वो फील नहीं करवाएगा, लेकिन दिल में उस पर क्या दिल में उसके ऊपर क्या बीत रही है वो वही जानता है या उसका रब जानता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो इस वक्त मौके के ऊपर टीम पहले ही बड़ी एक डिप्रेशन में है, एक प्रेशर में है, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से एक स्ट्रगलिंग फेज में है, उसमें आपके 3 जो स्टार और मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर एक एलिगेशन दे दिया जाए कि ये ऐसे कर रहे हैं। अभी आपने ही बताया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 5 महीने से सैलरीज नहीं मिली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर अभी तक किसी खिलाड़ी के साइन भी नहीं हुए, बिल्कुल सैलरी भी नहीं मिली है। बिल्कुल ये मसला ज़रूर है जो उनको परेशान कर सकता है जी, उनकी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज हो सकता है। और ये जो मसला आप बता रहे हैं ये एक बाहर से खड़ा किया गया मसला है जिसमें एक जैसे होता है ना गुब्बारे में हवा भर के या एक खौफ का माहौल पैदा करके एक शोर मचा के तो उनकी तवज्जो इस तरफ ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी टीम जॉनसी है, मैं अभी आपको बताया कि बहुत प्रॉब्लम में है, बड़ी प्रेशर में है। आपने देखा कि वर्ल्ड कप हो रहा है और क्रिकेट टीम, मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी ये फीलिंग है कि या तो उनके इंटरनल इश्यूज़ में कोई गड़बड़ हो रही है खिलाड़ियों के दरमियान, या उन्हें कोई बाहर से कोई ऐसा प्रेशर है कि वो अपना जो एक विनिंग गेम है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के क्लैश चल रहे हैं और क्रिकेट के हवाले से तो बहुत ज़्यादा डीपली क्लैश हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आना नहीं चाहती और ना ही उनकी हुकूमत भेजना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम है कि इतने क्लैश के बावजूद वहाँ पे जाके खेल रही है। पिछले दिनों की बात है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था एशिया कप, तो यहाँ पे आने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान की जी बिल्कुल पाकिस्तान की टीम ने फिर भी हिम्मत की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुर्रत का मुजाहरा किया कि अपनी टीम को वहाँ पे भेजा। अब उनका होम ग्राउंड है, वहाँ पे उन पे प्रेशर भी बहुत है, होम क्राउड है उनका। इसके अलावा हो सकता है कि वहाँ पे उनको धमकियाँ भी मिल रही हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि धमकियाँ भी मिल रही होंगी क्योंकि एक अफ़गानिस्तान की टीम है जिसको पाकिस्तान ने ही इस्टेब्लिश किया है, पाकिस्तान ने ही उसकी सारी ट्रेनिंग की है। अब एक टीम जिसका पाकिस्तान की नंबर 1 टीम के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अगर वहाँ पे जाके दुश्मन मुल्क में जाके टीम हार रही है उस टीम से जिसका हमारे साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो इसके पीछे भी हो सकता है कि ऐसी वजूहात हों कि उनको डराया धमकाया जा रहा हो, प्रेशराइज किया जा रहा हो। तो आप इस बारे में क्या समझते हैं कि क्या वाकई टीम के साथ ऐसा हो सकता है? बड़ी एक आउटस्टैंडिंग फाइंडिंग है, आपने बहुत अच्छा इसके ऊपर एनालाइज किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में गई, मैं कहता हूँ बड़ेपन का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने भी और क्रिकेट बोर्ड ने भी, जैसे आपने बताया कि टीम को भेजा वहाँ पे, वरना हम भी कह सकते थे हमने नहीं खेला इंडिया में। सर इसी में अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद इजाफा करता जाऊँ तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उससे पहले पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं ज़ैनब अब्बास नाम है, ज़ैनब अब्बास जी, उसको धमकियां दे के वहाँ से उस पर केस फाइल करके उसको भी वापस भेज दिया जाता है। मामला है ज़ैनब अब्बास के अलावा जी सर, वहाँ पे बाकायदा धमकी दी गई कि हम जो स्टेडियम है गुजरात में अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी, उस स्टेडियम को उड़ा देंगे जी।
और खिलाड़ियों के आप ऊपर देखें खिलाड़ी तो अलहदा, जो उन्होंने यहाँ तक भी कर दिया कि पाकिस्तान का कोई एनालिस्ट भी, कोई जर्नलिस्ट भी यहाँ पे ना आए जो पाकिस्तान को जो सही हकाइक हैं वो दिखा सके, जो हम यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं वो दिखा सके। उन्होंने इतने तक किया है। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद देखिए मोहम्मद रिजवान वो जब सजदा रेज हुए हैं तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। तो अब एक शख्स जो नंबर 1 है बैटिंग में, उसके खिलाफ आप इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसके बाद धमकियां मिल रही हैं, तो क्या फिर आप उम्मीद रखते हैं कि वो परफॉर्म कर पाएगा? हाँ, ये वाकई आपने जो बात बताई है बड़ी अफसोसनाक है, बड़ी हॉरिबल है। ज़ैनुल अब्बास का आपने जिक्र किया है, रिजवान का जिक्र आपने किया है, फिर उनके जो शायकीन हैं उनका जो एक रवैया है, जो खिलाड़ी वहाँ पे बाउंड्रीज के करीब फील्डिंग कर रहे होते हैं उनके ऊपर उनको सर इसके अलावा अगर कोई वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहराता है या पाकिस्तान के हक में बोलता है उसको भी पकड़ लिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया मैनेजर वहाँ पे थे उनको वापस बुला लिया गया है। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया देख रही है, और इसके बावजूद मैं कहता हूँ खिलाड़ियों ने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। 2 मैचेस में तो बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का मैच हुआ, आपने देखा कि साउथ अफ्रीका तमाम टीमों के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़बरदस्त खेली है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उसको प्रेशर का सामना करना पड़ा है और वो मैच पाकिस्तान ने जीता है। अगर वो अंपायर जो है, और आईसीसी ने भी उसको एडमिट किया है कहीं ना किसी लेवल के ऊपर, जो आउट नहीं दिया गया उनके खिलाड़ी को, आखिरी खिलाड़ी को, तो वो पाकिस्तान ने मैच जीता है एक तरीके से। आपने देखा कि एक वाइड बॉल भी नहीं दिया उन्होंने, वो बिल्कुल उसके पैड के साथ लाकर गई तो उसने वाइड बॉल दे दिया, वाइड बॉल नहीं था। तो ये, और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला, प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि खिलाड़ी बहरहाल नौजवान हैं, वो किसी ना किसी दबाव का, किसी ना किसी प्रेशर का, नफसियाती तौर पर, असाबी तौर पर, जहनी तौर पर, फ़ैसला साजी के मामले में कमज़ोरी का शिकार हुए हैं। क्रिकेट बोर्ड को इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और ये पहले ध्यान रखना चाहिए था। अब वक्त हाथ से निकल गया, इसमें सिवाय पछतावे और अफसोस के कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने अगर इंडिया में जाकर खेलना था तो हमें अपने जहन को उसके मुताबिक प्लान करना चाहिए था कि हमने वहाँ पर खेलना है। दबाव भी आएगा, एक मुखालफत भी आएगी, एक उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो भी सामने आएगा, और वो सारा कुछ सामने आया, लेकिन वो नहीं सामने आया जो आना चाहिए था कि हमने उसके मुकाबले की तैयारी के लिए क्या किया। हमने ना तो अपने खिलाड़ियों को उसके मुताबिक बूस्ट कर सकें, ना उनकी हम कोई मेंटल अप्रोच को ज़्यादा मैच्योर कर सकें, ना उनकी नफसियाती मामलात को। बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया कि कप्तान और खिलाड़ी जो हैं वो सही फ़ैसला करने से महरूम दिखाई देते हैं कि इस मौके के ऊपर मैच का ये जो टर्न आउट हो रहा है या इधर जो हम टर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है। वो बेचारे वहाँ पर, क्योंकि उनको गाइड नहीं किया गया, उनको उस तरीके से हौसला नहीं दिया गया, और ऐसे में इस किस्म के स्कैंडल जब सामने आएंगे कि कंपनी बन गई है और वो लूटमार कर रहे हैं जो, और फिर मैं अफसोस से ये बात करूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया, ख़ासतौर पर मीडिया के लोग जो है ना, वो हाइप्स क्रिएट करते हैं महज इसलिए कि आपको रेटिंग मिले। अब शोर डाल देते हैं इस चीज़ का कि ये कर दिया, वो कर दिया, आपको बिल्कुल एहसास नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं। आप किसी और के ट्रैक के ऊपर जाकर खेल रहे हैं और अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। आप भी देख रहे हैं, शोर मचाया हुआ है कि जी ये हो गया, फलां हो गया, भाई हो गया, तो तुम उसके ऊपर कम अज़ कम ग्राउंड रियलिटी के साथ तो बात करें। आप उसको में से जो बुनियादी हकीकतें और हकायक हैं उनको फरामोश कर देते हैं, चीज़ों को ऐसे तरीके से लेकर जाते हैं जैसे आप अपनी ही ज़लालत करते हैं और अपनी ही शर्मिंदगी और बदनामी का बायस बनते हैं। ये चीज़ें बड़ी गलत हैं। टीम वहाँ पर खेल रही है, अब इम्कानात बहुत ही कम है कि सेमीफाइनल में जाए, बहुत कम है, लेकिन हमें सोचना चाहिए पॉजिटिव कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि ये आगे चले जाएं। और अगर नहीं भी जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेला, पाकिस्तान ने जो मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला और जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेला, ये वंडरफुल मैचेस थे। और इन मैचेस में थोड़ी सी कमी जो हुई वो मैनेजमेंट की थी, फ़ैसला साजी की थी, कन्विंसिंगली आगे बढ़कर खेलने की थी, उसकी हमें तरबियत देनी चाहिए थी जो नहीं हमने दी। बाहर अब आइंदा के लिए देखा जा सकता है कि हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं कि उसकी दाद दी जा सके, लेकिन मैं सलाम करता हूं मोहम्मद रिजवान को, मेरा सलाम है बाबर आजम को और पूरी क्रिकेट टीम को कि वो ऐसी टीम है जो ऐसे मुल्क में ऐसे दुश्मन
मुल्क में जाके उस दुश्मन का मुकाबला कर रही है, जिसमें इतनी जुर्रत नहीं है, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे मुल्क में आके खेल सके, वो इतना डरता है हमसे। लेकिन हमारी टीम बहादुर टीम है, जुर्रतमंद टीम है, जो दुश्मन मुल्क में जाके दुश्मन को बता रही है, दुश्मन को आंखें दिखा रही है, आओ हम हैं आपसे असल मुकाबला करने वाले, हमारे साथ आके लड़ो, हमारे साथ मुकाबला करो। अगर आप में इतनी हिम्मत है हमारे मुल्क में भी आके दिखाओ, फिर हम आपको पूछते हैं कि आपकी असल परफॉर्मेंस क्या आती है। अभी आप अपने मुल्क में जो हमें धमकियां लगा रहे हो और जो हमें प्रेशराइज कर रहे हो, ये कभी हमारे मुल्क में आके बताना, फिर हम आपको बताएंगे कि प्रेशर क्या होता है, कैसे किसी को धमकियां दे के जीता जाता है। हम ना तो आपको धमकियां देंगे, ना ही आपको डराए धमकाएंगे, बल्कि हम आपका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे और फिर आपको जीत के दिखाएंगे कि ये होती है जीत, ये होता है असल खेल, ये स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट है, ऐसे खेलते हैं। इस तरह खेल नहीं होता कि आप हमें धमकियां भी दें और कहें अगर आप जीते तो ये कर देंगे, स्टेडियम उड़ा देंगे, और ये सब चीज़ें नहीं चलती इंडिया वालों। खेलना है जो स्पोर्ट्स का एक तरीकाकार है उससे खेलो, जो स्पोर्ट्स के रूल्स हैं उनके मुताबिक खेलो। हाँ, ये बात है कि आपको भी टूर्नामेंट की होस्टिंग मिल गई है, तो अब आपका जो दिल चाहे वो करो। एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप आपको मिल गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन आपके कंट्री से होगा, तो आपका जो दिल करेगा आप करेंगे। लेकिन कब तक कर लेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो वो वक्त आएगा जब आपको अपने ही किए हुए का अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन, ये डिबेट टॉपिक तो बहुत लंबा है, इस पर मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।